हे गाइस, वेलकम टू अनपेरल ई क्लासेस झालावाड़। हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं जीएस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन लाइव टेस्ट जो कि आपको हेल्पफुल रहने वाला है। राजस्थान पटवा, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट जो कि ग्रुप डी में मोस्ट प्रोबेबल जीके, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो या राजस्थान की हिस्ट्री हो, मिक्सचर तौर पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए मददगार और हेल्पफुल रहने वाला है और सारे के सारे जो क्वेश्चंस एंड आंसर रियल और ऑथेंटिक हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सो मोस्ट वैल्यूबल वेलकम इन आवर चैनल। आज जो डे बहुत ही स्पेशल डे है अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, जो कि रक्षाबंधन। तो विशिंग यू है हैप्पी रक्षाबंधन टू यू एंड योर फैमिली। अच्छे से मनाइए, खुश रहिए और हमेशा अपनी बहनों की रक्षा के लिए तत्पर रहिएगा। सो रिकॉर्डेड वीडियो तो क्यों डालता हूं, तो ये आपको पता होगा। एक से लेकर के 44 लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो अनपैरेलल ई क्लासेस झालावाड़ की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अवेयर होकर के वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इजी तरीके से आइए। इन वीडियोस से आपको निश्चित मदद मिलने वाली है। और बात करें रिकॉर्डेड वीडियो, सिर्फ क्वालिटी को मद्देनज़र ध्यान में रखकर मैं ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। और बात करें तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। बात करें तो ज़्यादा समय न लेते हुए, ये जो लाइव टेस्ट है आपका 45 है। मोस्ट प्रोबेबल आप अच्छे से सुन लीजिए, 45 लाइव टेस्ट है, 1 से लेकर 44 में करवा चुका हूं। और जब तक आगामी पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा 28 फरवरी 2021 को, तब तक हम 100 लाइव टेस्ट इस तरह से लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं अप्रॉक्स हमारे इन वीडियोज़ से ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 40 to 45 क्वेश्चंस हमारे चैनल से बैठे आपके, ठीक है। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो मांड हो जाएगा, मरु हो जाएगा, श्रीमाल हो जाएगा और चंद्रावती हो जाएगा। तो बात करें करेक्ट आंसर की, श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम है। और ये कहाँ पर पड़ता है डियर फ्रेंड्स? तो ये पड़ता है आपका जालोर के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। ऑप्शन तो कुछ भी बना सकता है। तो बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग, जीनोम अनुक्रमण, गुण सूत्र प्ररूपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और डीएनए की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है तो दक्षिण से लेकर पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, या सेकंड ऑप्शन की बात करें तो पश्चिम उत्तर से पूर्व दक्षिण, उत्तर से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये रहा अरावली, या ये रहा आपका राजस्थान का मैप, ठीक है। हो सके तो ये आपका, और ये आ रही है आपकी अरावली, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? राजस्थान में अरावली श्रेणी की दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम, ये रहा आपका दक्षिण पश्चिम, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ये रहा आपका साउथ, और दक्षिण पश्चिम से यहाँ से साउथ से लेकर के ये रही आपकी अरावली, ठीक है। तो उत्तर पूर्व, ये रहा आपका उत्तर ईस्ट पूर्व, और ये रहा उत्तर, ठीक है। तो ये आपकी अरावली इधर से लेकर दिल्ली के जेएनयू कैंपस तक जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जाम्बेश्वर मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। बताइएगा। देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बाड़मेर, जम्बेश्वर मेला। आइए बात बाड़मेर की आइए। तो बाड़मेर पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो तेल के कुएँ हैं, क्रूड ऑयल के वेल कुएँ हैं, वो किस तरह से आप याद रख सकते हैं? एम से मंगला, ए से ऐश्वर्या, आर से राजेश्वरी, एस से सरस्वती। एक बार फिर सुनिए, एम से हो जाएगा आपका मंगला, जो कि 2004 में, कब? 2004 में खुदाई के दौरान पता चला। और बात करें
ऐश्वर्या, राजेश्वरी, सरस्वती। और एक और ट्रिक है, एमबीए से भी आप याद रख सकते हैं, मार्स और एमबीए दोनों से ही आप क्रूड ऑयल की ट्रिक याद रख सकते हैं, जो कि मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिक्स भी आप यूज़ लेकर के क्रूड ऑयल्स की, जो बाड़मेर में काफ़ी फेमस है और जाम्बेश्वर मेला भी आपका लगता है बाड़मेर में, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी नगरी महाकवि मार्क की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट झुंझुनू, सेकंड भरतपुर, थर्ड भीनमाल, फोर्थ डिडवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीनमाल इज द करेक्ट आंसर। भीनमाल कहाँ पड़ता है? तो भीनमाल आपका पड़ता है, और फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? श्रीमाल। थोड़ा सा याद हो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस तो। जालोर, और जालोर का भी आपको अगर मैं प्राचीन नाम बताऊं तो जलालाबाद। क्या? जलालाबाद। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस राजमार्ग को NH 11 के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस दूं तो फर्स्ट आगरा जालौर, जयपुर सीकर बीकानेर, सेकंड आगरा भरतपुर, जयपुर सीकर बीकानेर, या थर्ड पाली भरतपुर, जयपुर सीकर बीकानेर, और आगरा भरतपुर, जयपुर सीकर सीकर। तो करेक्ट आंसर जो ग्रीन में है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो आप समझ लिया करें, लेकिन ऑप्शंस कुछ भी बना सकता है कंफ्यूज करने के लिए, तो सिर्फ आप अपनी जो आई रखें वो सिर्फ मछली की आंख पर ही रखें। तो करेक्ट आंसर आगरा भरतपुर, जयपुर सीकर बीकानेर। आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर और बीकानेर। ठीक है, इस तरह से याद रख करके आप इजी तरीके से कम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं। और बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 को अब सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है। जो आप पहले रट रखे हैं NH 15 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि राजस्थान के अंदर गुजर रहा है, तो उसे आप थोड़ा सा अब नए सड़क का जो नियम आया है, गाइडलाइंस आई है, उसमें NH 11 को सबसे बड़ा बता दिया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन प्रीफर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने, अपनी योजना में जनता लाभान्वित हो रही है, पेयजल की इस योजना में जन भागीदार से प्रबंध को सुगम बनाया गया है, का संबंध है, किस जिले से है? चूरू, जोधपुर, पाली, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चूरू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत बसे हुए हैं? तो इंद्रावती नदी, माही नदी, कालिंदी नदी या तवा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माही नदी। माही नदी तो ये अगर 1 मिनट, ये रहा आपका राजस्थान का मैप, ये आपका डूंगरपुर, ये आपका बांसवाड़ा। ये नदी इस तरह से यू शेप में बनाती हुई आपकी आती है गुजरात से और वापस गुजरात में ही चली जाती है, और इस नदी का किवंदेती है। इस नदी को जाना जाता है, ये कर्क रेखा को, क्या ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फर्स्ट टाइम यहाँ काटती है, सेकंड टाइम यहाँ काटती है। ठीक है, तो ये माही नदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस नदी के विपरीत किनारे बसे हुए हैं? दैट इज आपकी माही नदी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। और उदयपुर से, तो मानचित्र में उदयपुर कहाँ है? तो हम चलते हैं 1 मिनट, ये रहा आपका उदयपुर। ठीक है, ये लोकेशंस उदयपुर की है। कहाँ की है? ये उदयपुर है आपका। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये उदयपुर आपका, ये उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर सात सहेलियों की बाड़ी और बहुत सारे यहाँ पर जयसमंद झील जो कि मीठे पानी की झील है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में स्थित है? तो उदयपुर में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में आपका सबसे बड़ा चांदी का पात्र है। और बात करें जयपुर की इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो जयपुर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ हम चले तो फर्स्ट सांगानेरी प्रिंट यहाँ का फेमस है।
और बात करें तो मीणा कास्ट मैक्सिमम यहाँ पर है, मतलब कि एसटी जनजाति यहाँ पर, और जो भी खासकर मीणा जनजाति यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। और बात करें तो सोलर सिटी में आपकी कौन कौन सी सिटी आती है डियर फ्रेंड्स, तो सोलर सिटी में आती है आपकी जयपुर, जोधपुर, अजमेर। क्या? जयपुर, जोधपुर और आपकी अजमेर। ठीक है, तो ये सोलर सिटी में 3 सिटियाँ आती है, इन्हें भी आप विशेष तौर पर याद रखें। 1 मिनट। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जयपुर में, और जयपुर से आप याद रखें सांगानेरी प्रिंट को, मीणा कास्ट मैक्सिमम, और सोलर जो सिटीज़ है जयपुर, जोधपुर और अजमेर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी हो जानी चाहिए। और मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर फ्रेंड्स। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? दैट इज 2001, 2011, 2010, 2005। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2010 में आपकी प्रथम वन नीति घोषित की गई है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी पता हो जानी चाहिए। और आगे मूव करें डियर फ्रेंड्स। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य था, जो राजस्थान लेवल पर है, क्योंकि जो आपके सारे एग्ज़ाम है तो स्टेट लेवल की यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, स्टेट लेवल के ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा कोटा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर इज़ द करेक्ट आंसर। जयपुर एक ऐसा पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों से, मतलब कि ईस्ट इंडिया EIC से संबंध रखा था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दैट इज, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है वह है माही नदी, लूणी नदी, कालीसिंध नदी या चंबल नदी। तो बताइएगा। देखें, बात करते हैं करेक्ट आंसर, जो कि स्क्रीन पर अच्छे से पता चल रहा है। लूणी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसका कि जल आपका अरब सागर में गिरता है। तो थोड़ा सा मैपिंग के आधार पर अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये देखिएगा। ठीक है, 1 मिनट। ये आपका इंडिया, ये रहा आपका इंडिया, और ये रही आपकी लूणी नदी। ठीक है, ये लूणी नदी, ये लूणी नदी और ये अरब सागर। ठीक है, ये तो रहा अरब सागर, ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। बात करें चंबल की और कालीसिंध की, तो आपकी जनापाव की पहाड़ी से चंबल की नदी निकलती है यहाँ से, और ये ऐसे ऐसे जा कर के गंगा में विलीन हो जाती है। ये चंबल, ये झालावाड़ से होती हुई, ये आपकी कौन सी नदी है? ये कालीसिंध नदी है। कौन सी? कालीसिंध नदी। ठीक है, ये कालीसिंध नदी, ये इसमें मिलती है गंगा नदी, जो कि पूरा क्षेत्र लेकर आती है। कहाँ से? ये आपकी पूरी गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी, और इस तरह से ये अरब सागर में गिरती है। तो ये सहायक नदियाँ हो गई। तो इस अफवाह तंत्र को आप विशेष तौर पर याद रखें। बेचारी जो लूणी नदी है वो ये है। ठीक है, कौन सी? ये आपकी लूणी नदी, सॉरी ग्रीन कलर वाली जो आपकी लूणी नदी है, ये लूणी नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से देख सकते हैं। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है दैट इज़ लूणी नदी, और वो सीधे अरब सागर मैंने दिखा दिया है। और आपका जो ये सारी जो माही नदी वगैरह, कालीसिंध और चंबल, ये सारी की सारी आपकी कहाँ पर गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस मैपिंग से भी आपको इजी तरीके से चीज़ समझ में आई होगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1800 में, 1850 में, 1956 में और 1856 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 में आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और ये कब 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 से लेकर किस सन में थे? तो बात करें 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पता हो जाना चाहिए। पेन और कॉपी जरूर लेकर और बैठा करें, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। तो अकबर को आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजधानी शासक कौन था? आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक कौन था? तो चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, राव मालदेव और राणा उदय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। राव चंद्रसेन हमेशा आजीवन अकबर के खिलाफ रहा था। और बात करें मुगल शासक किस तरह से याद रखें, तो एक ट्रिक मैंने दी है, बादशाह। कौन सी? बादशाह। बा से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जैसे जहांगीर, एस से शाहजहां और ऐसे औरंगजेब। और इसके जो कहाँ कहाँ इन्होंने अपने मकबरे बनाए हैं तो वो भी आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। और कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कादी
सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद, इस तरह से। ठीक है, अब आपका बाबर का काबुल में, बाबर का काबुल में, और बात करें तो हुमायूं का दिल्ली में, और बात करें तो अकबर का आपका कहाँ पर बताइएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जहांगीर का लाहौर में, और आपका शाहजहाँ का कहाँ पर, और औरंगजेब का आपका औरंगाबाद में। ठीक है, कहाँ पर, औरंगाबाद, औरंगाबाद। एक मैंने छोड़ा है आपका अकबर का, जो कि यहीं कहीं है, लाइक करता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। एक बार फिर सुनिए, अकबर या मुगल शासक को किस तरह से याद रखें, तो बादशाह, बादशाह BHAJSA आपको स्क्रीन पर दिखाया रहा होगा। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, और उनके जो किले या उनके जो मकबरे हैं वो बाबर की बात करें तो काबुल में, और हुमायूं की बात करें तो दिल्ली में। अकबर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जहांगीर का लाहौर में, शाहजहाँ का आपको कहाँ पर, शाहजहाँ का आपका लाहौर में, और आपका इसका औरंगजेब का आपका औरंगाबाद में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। वह गांव कौन सा है, तो जगत है, देलवाड़ा है, एकलिंग जी का है, या आहड़ है। ठीक है, तो बताइएगा। देखिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आहड़। उदयपुर का एक ग्राम है आहड़, जहाँ पर वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। जिस तरह से बेराट जयपुर बाणगंगा के नज़दीक है, वहाँ से भी आपके पाए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, कौन थे, डैश डैश डैश। तो पी बनर्जी थे, के राधाकृष्णन थे, रामकृष्ण अय्यर थे, एस रामास्वामी थे। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करते हैं डियर फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। ठीक है, और बात आई है मुख्य सचिव की, तो अभी फिलहाल में भी मुख्य सचिव हमारे सचिन पायलट थे। कौन थे, सचिन पायलट, सचिन पायलट। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको बताता हूँ। एक सियासती राजनीतिक सियासत हुई है यहाँ पर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, अशोक एजी, ऐसे समझ जाएंगे आप। अशोक गहलोत अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, और आपके सचिव आपके सचिन पायलट थे, कांग्रेस अध्यक्ष, और वो सेकंड चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं उन्हें। तो हुआ क्या, सचिन पायलट एक अपने ही अलग से क्या बनाना चाहते थे, एक अलग से कुछ रणनीतियों के तहत वो आगे बढ़कर अशोक गहलोत को सीएम से गिराना चाहते थे, और खुद राजस्थान के क्या बनना चाहते थे, सीएम बनना चाहते थे। ये सियासती संग्राम चला इनके मध्य में, और सचिन पायलट को अपनी कुर्सी खोनी पड़ी। ये अभी करंट इश्यूज़ है, कब का, तो 2020 का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखें। और आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मुख्य सचिव प्रथम, दैट इज फर्स्ट मुख्य सचिव आपके के राधाकृष्णन, आप इन्हें भी याद रखें। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बल की इकाई क्या है, कंफ्यूजिंग पेयर है डियर फ्रेंड्स। बल की इकाई ये आ जाता है आपका CGS सिस्टम और SI सिस्टम। ठीक है, ये यहाँ पर कंफ्यूजिंग हर स्टूडेंट होता है, तो वही आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल। तो आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए, बल की इकाई CGS में देखते हैं तो डाइन हो जाती है, क्या हो जाती है, डाइन, क्या हो जाती है, डाइन। और एक और जो SI यूनिट है वो मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इस चीज़ का, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन आंसर देखो, बल की इकाई क्या है, यहाँ पर एक और ऑप्शंस बन सकते थे जो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बल्कि इकाई SI सिस्टम में क्या होती है, और आपका CGS यूनिट में तो आपकी डाइन होती ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर, डाइन। पर SI सिस्टम में बल की यूनिट क्या होती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का नाट्य क्या है, गंधर्व, भवाई, गौरी, रम्मत। ठीक है, तो बात आई यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, गौरी इज द करेक्ट आंसर। और बात आई है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जो भील जनजाति या भील कास्ट है उस गौरी नृत्य करती है। बात आई है कौन कौन से नृत्य भील जनजाति करती है, तो डियर फ्रेंड्स, नेजा, हाथीमना, गेंग, गेंग से आपको गौरी याद आ जाना चाहिए, और युद्ध नृत्य एक खुद में नृत्य है, और नीचे घूमर, कौन सा, घूमर नृत्य।
तो कितने नृत्य हुए जो कि भील जनजाति करती है? नेजा, हाथीमना, गौरी और युद्ध और घूमर। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप भील जनजाति के सारे नृत्य याद रख सकते हैं। तो आपको इजी तरीके से ये चीज़ भी समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो सौर ऊर्जा उपक्रम या इंग्लिश में अगर हम टर्म करें तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन जिलों से संबंधित है। सबसे पहले ऑप्शंस पर हम चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन से, जो कि पास्ट में RSPCL क्या पास्ट में मतलब पहले जो एनर्जी डेवलपिंग एजेंसियां काम करती थी वो कौन कौन सी थी? राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1995 और रेडा राजस्थान एनर्जी डेवलपिंग एजेंसी ये करती थी 1985 में। ये थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, तो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, किसके द्वारा? अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा हेडक्वार्टर जयपुर में बनाया गया। 2002 को ये इनको मिला लिया गया और एक नए उपक्रम को जन्म दिया गया, जिसे जन्म दिया गया सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन को। और बात आई है सोलर एंटरप्राइजिंग जोन को अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम किस जिलों से संबंध है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। किससे? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिकता के लिए जाना जाता है डियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शंस जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर, बगरू। बताएगा देखें। तो करेक्ट आंसर की बात आई डियर फ्रेंड्स, तो बगरू जो कि जयपुर के अंतर्गत आता है। और जयपुर का बगरू में क्या प्रसिद्ध है? तो बेल बूटों की छपाई के लिए आपका फेमस है। काफ़ी बार रिपीटेड ये क्वेश्चंस हुआ है, पहले तो बहुत आता था, अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गए हैं क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चीज़ें निकल जाती है। और बात करें डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो वाला नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है? तो भवाई, कालबेलिया के द्वारा, गरासियों के द्वारा और गरासियों के द्वारा। तो बात आई है करेक्ट आंसर की, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, गरासियों के द्वारा आपका वालर नृत्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करें और आगे की, तो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। बात आई है नरेंद्र मंडल की, तो ऑप्शंस अगर मैं दूँ तो गंगा सिंह, मान सिंह, जय सिंह, उम्मेद सिंह। ठीक है, अब ये नरेंद्र मंडल होता क्या है? आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि आखिर नरेंद्र मंडल है क्या? तो ये कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग पेयर है, हिंदी में आपको परेशान करने के लिए दिया गया है कि क्या नरेंद्र मंडल आपका कुछ नहीं, COP है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो कि पहले जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर अपने ऊपर राज कर रही थी भारत के ऊपर, तो उन्होंने विधानसभा या विधान मंडल या किस तरह से भारत को सुचारू रूप से चलाया जाए, या हमारे व्यक्ति और यहाँ के व्यक्ति किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाए, तो उन्होंने विधानसभा का एक, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है उसी तरह से पहले विधानसभा उन्होंने बनाई, तो उसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया। और सबसे पहले उसके जो चांसलर थे, कौन थे? चांसलर गंगा सिंह को अपॉइंटेड किया, जो कि बीकानेर के शासक थे। कहाँ के? बीकानेर के शासक थे। तो अब नरेंद्र मंडल आपको अच्छे से समझ में आ गया। और किसके टाइम पर? तो 1920 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना भूल ही गया, 1920 में, और जॉर्ज पंचम के टाइम पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और फर्स्ट अध्यक्ष की यहाँ पर बात आई है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जय सिंह। तो याद रखें, नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, गंगा सिंह प्रथम चांसलर 1920 जॉर्ज प्रथम के समय, और गंगा सिंह तो बीकानेर के शासक। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देसूरी हाथी किस पर्वत श्रृंखला के दर्रे हैं? तो अचलगढ़, तारागढ़, अरावली और रघुनाथगढ़। और राजस्थान में एक ही पर्वत श्रृंखला है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है, माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी राजस्थान के अंदर एक ही पर्वत श्रृंखला है, और देसूरी और हाथी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली के अंतर्गत। और पाली जिले में आपकी कौन सी? देसूरी की नाल पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर कहाँ पर है? तो कोटा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, सीकर में है। बताइएगा। देखें, बात है यहाँ पर पहला कोयला आधारित बिजली, क्या कोयला आधारित बिजली घर
जो कि जोधपुर में है, और जोधपुर में ही आपका पड़ता है मेहरानगढ़ का किला। कौन सा? मेहरानगढ़ का किला, जो कि कहाँ पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और किसने बनाया था? तो राव जोधा ने बनाया था 1459 ईस्वी में। कब? 1459 ईस्वी में, 1459 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के प्रधानमंत्री जो कम समय तक पद पर रहे, एच.डी. देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? विकल्प आपके सामने, तो ये मैं बता चुका हूँ डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका करेक्ट आंसर भी श्री माल हो जाएगा। और जालोर की अगर बात आई है तो जालोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सुंदा माता का मंदिर है, 2006 में वहाँ पर रोप वे लगाया गया है, जो कि राजस्थान का पहला रोप वे है। और वहीं पर जालोर की जो ये सुंदा माता का जो रोपवे और पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी है, जो कि जसवंतपुरा क्षेत्र नाम से टर्न किया जाता है। और आपका कौन सा? जालोर दुर्ग। कौन सा? जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर आता है? तो कनकांचल पर्वत पर आता है। कौन से? कनकांचल पर्वत पर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जानी चाहिए, कनकांचल पर्वत है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान के भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है आपका रावण हत्ता। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। ऑप्शंस तो कुछ भी बना सकता है, जैसे खड़ताल, पखावत, चित्र, वीणा। ये कंफ्यूज के लिए करते ही हैं, तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम का नियम भी है, दैट इज। तो राजस्थान के भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र आपका रावण हत्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। रावण हत्ता से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जाते जाते बताता हूँ कि पाबूजी की फड़ किसकी? पाबूजी की फड़ इसी पर बाँची जाती है डियर फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय पुलिस सेवा की प्रथम महिला अधिकारी है कंचन चौधरी, भट्टाचार्य, अंजुम आरा, रुबेदा सलाम या किरण बेदी। तो करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे गया होगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। किरण बेदी, जो कि आईपीएस से प्रथम महिला अधिकारी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बृहत्तर राजस्थान, 1 मिनट, बृहत्तर राजस्थान का महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था? तो जोधपुर के राजा को, जयपुर के राजा को, उदयपुर के राजा को या करौली के राजा को? बताएगा, देखें। बात आए करेक्ट आंसर की, तो उदयपुर के राजा को बृहत्तर राजस्थान का महाराजा प्रमुख डिक्लेयर किया गया था। 1 मिनट, मेरा थोड़ा गला सूख गया तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो डियर फ्रेंड, बृहत्तर राजस्थान का जो महाराजा प्रमुख आपका उदयपुर के राजा को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बुड्ढा जोहड़ या बुड्ढा जोहड़ा मेला प्रति वर्ष किस जिले में भरता है? तो अजमेर में, गंगानगर में, नागौर में, जयपुर में। बात है करेक्ट आंसर की, तो बुड्ढा जोहड़ से आप याद रखें, करेक्ट आंसर सेकंड गंगानगर में भरता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं। तो होप यू लाइक इट, आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल जितने भी ग्रुप है या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम कि इस तरह से, और मोस्ट थैंक कि आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखा। आपको इन वीडियो से निश्चित मदद मिलेगी। आप 1 से लेकर 44 के वीडियो देखिए, और लाइक ज़रूर करना। लाइक या डिसलाइक एक ज़रूर किया करें आप, या तो लाइक करें या डिसलाइक करें। इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि कहीं ना कहीं वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है, तो मैं चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहेगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा पर्टिकुलर मैंने चैनल के लिए, और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो आज का सेशन में क्या क्या हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। तो देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले हम रक्षाबंधन की जो छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको बताई, तो
देखो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी है। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अरावली श्रेणियों की दिशा हमने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और हमने पढ़ा जाम्बेश्वर मेला आपका बाड़मेर में, बाड़मेर से क्रूड ऑयल किस तरह से कौन कौन से कुएं हैं तो मार्च। इस तरह से हमने एक ट्रिक पढ़ी। कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी है तो भीनमाल। राजमार्ग NH11 सबसे बड़ा है राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और करंट अफेयर हमने पढ़ा। और बात करें अपनी योजना जो कि चूरू में है और किससे, पेयजल से संबंधित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस नदी पर था तो माही नदी से विपरीत और यू आकार में ये बनती है, गुजरात से स्टार्ट होते हैं। जयसमंद झील कहाँ है तो उदयपुर में है, ये हमने पढ़ा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जयपुर में है, सांगानेरी प्रिंट। इस तरह से चीज़ें हमने और अच्छे से पढ़ी। राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 में आई थी। अंग्रेजों से संधि करने वाला राज्य जयपुर है। ये सारी चीज़ें। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित होता है लूणी नदी। और बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1856 में। अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाले राजा थे हमारे चंद्रसेन राजस्थान के। वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप आहड़ से प्राप्त हुए। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव आपके के राधाकृष्णन हुए। बल की इकाई डाइन है, पर एसआई में क्या होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति आपकी गौरी नृत्य करती है। नेहा गौरी और युद्ध और घूमर, नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है। इस तरह से एक ट्रिक पड़ी। और बात करें तो सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन किन जिलों से संबंधित है तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। और कब ये बनी तो 2002 में अगस्त में। हेडक्वार्टर जयपुर में है। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इसे बनाया गया। पहले चलती थी कौन कौन सी चलती थी, RSPCL और रेडा। रेडा 1985 में बनी थी और RSPCL 1995 में बनी थी। मिक्स कर करके आपका क्या बनाया गया तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन 2002 में बनाया गया। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों के लिए तो बगरू। और वालन नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वो है गरासिया। नरेंद्र मंडल जिसे कहा जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस और गंगा सिंह प्रथम चांसलर थे, बीकानेर के शासक। ये हमने पढ़ा। देसूरी और हाथी की जो प्रवेश श्रृंखला के दर्रे हैं वो कहाँ के तो एक ही है राजस्थान में, अरावली प्रवेश श्रृंखला वहाँ का। देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर आपका जोधपुर में है। और भारत के प्रधानमंत्री जो कम समय पर रहे हैं दैट इज चौधरी चरण सिंह। और बीनमाल का प्राचीन नाम, ये पहले भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, वापस थोड़ा एंड में आ गया है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए थे। सुंदा माता 2006 में वहाँ पर रोपवे लगाया गया। पास में ही बालू अभ्यारण्य है जो कि जसवंतपुरा क्षेत्र से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और बात करें, पहले भी मैं बता चुका हूँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, तो आइए तो मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया। राजस्थान में भोपो का मुख्य वाद्य रावण हत्ता, और रावण हत्या के ऊपर ही आपकी बाबूजी की फड़ माची जाती है। पहली IPS अधिकारी आपकी किरण बेदी है। और बात करें आगे तो व्रत राजस्थान का महाराजा प्रमुख उदयपुर के राजा को बनाया गया। बूढ़ा जोड़ आपका गंगानगर में है। तो इस क्वेश्चन से, और ये था एक क्विक रिवीजन एट ए ग्लांस। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 46 लाइव टेस्ट के साथ। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। 1 से लेकर 45 लाइव टेस्ट कोशिश करेंगे 50 तक पहुंचने की, देन उसके बाद 100 का टारगेट हम बनाएंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।